हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे सेशन में। तो लास्ट सेशन में हमने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बातचीत करी थी और हमने बाइनोमियल थ्योरम में कुछ देखो दो इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दो बेसिक चीजें हैं जो हमको कवर करनी थी। और वो जो दो बेसिक चीजें थी वो कौन कौन सी है? वो दो बेसिक चीजें हैं, एक तो आपके पास एक्सपेंशन, कि हमको एक्सपेंशन के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज हमारे पास उसकी जनरल फॉर्म। तो अगर जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम इसके अगले टॉपिक पे आएंगे। और इस चैप्टर का जो ऑफिशियली फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिडिल टर्म्स, कि आपको मिडिल टर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो बाइनोमियल थ्योरम में दो बेसिक टॉपिक काहे लिख रहे हैं? तो बाइनोमियल थ्योरम में दो बेसिक टॉपिक, एक आपके पास कौन सा एक्सपेंशन के बारे में पता होना चाहिए, इसको हम अच्छे से करेंगे। तो आज का लेक्चर भी मानते हुए चलो कि इसी के ऊपर जाएगा। और दूसरा आपके पास क्या रहेगा एक्सपेंशन के बाद? दैट इज बाइनोमियल, सॉरी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म जब ये दोनों बेसिक टॉपिक अगर कवर हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें और डीप पढ़ेंगे। आपका ऑफिशियली पहली टाइप स्टार्ट होगी कि मिडिल टर्म से, और उसके बाद सो ऑन टू। तो कल हमने थोड़ी बहुत बातचीत करी थी एक्सपेंशन के बारे में भी और जनरल फॉर्म के भी बारे में। आज उसी बात को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये आपके स्क्रीन पे रहा। तो नेक्स्ट एक रुकना, स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये हमने कल पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम में। तो मैंने आपको ये बताया था कि कैसे फॉर्मूला क्रिएट होता है। तो मैं मानते हुए चल रहा हूँ आप यहाँ तक पूरा अच्छे से रिवाइज कर आए। नेक्स्ट, ए प्लस बी की होल पावर, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर मैंने जाते थे आपको जनरल फॉर्म का एक फॉर्मूला मैं बता के गया था कि सर ये जनरल फॉर्म में क्या क्या चीजें करनी है आपको। ये आपका पूरा जनरल फॉर्म रहेगा। ये मैंने कुछ नोट्स लिखवाए थे, देखो सुंदर सुंदर। आपको ये बताया था कि जितनी भी टर्म्स दी होंगी उससे एक कम पे हमेशा क्या होगी, वैल्यू सी के पैर में होगी। ए की पावर में क्या होगा, जो दोनों का डिफरेंस होगा, और बी की वैल्यू में सेम वही वैल्यू आएगी जो क्या आएगा, इसके पैर में आएगा। चलो नेक्स्ट, इसके बाद मैंने आपको दो क्वेश्चन भी करवाए थे। चलो अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बात वही करेंगे बट फटाफट सा क्या करेंगे, क्विक से रिकैप करेंगे, है ना। तो देखो क्विक से रिकैप का एक काम करते हैं, सीधे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, फिर उसके माध्यम से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देखना आपको रिवाइज भी हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा। क्वेश्चन थर्ड लिखो, मैंने कहा x प्लस 1/x की होल पावर 10। क्या बोला मैंने? x प्लस 1/x की होल पावर 10। और सवाल मेरा आप लोगों से ये है, फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म। फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म। आप लोग मेरे को इसकी फिफ्थ टर्म निकाल के बताओ, ये सवाल है मेरा आपसे। फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म, बताओ भाई। तो देखो x प्लस 1/x की होल पावर 10 और फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म। तो आपने जब इसको फॉर्मूले को सॉल्व किया तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप लिखेंगे सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू क्या है जो गिवन है, 10c। अब यहाँ पर आपके पास पैर में c के पैर में वो वैल्यू आती है जितनी टर्म दी है उससे एक कम, तो कितना आ जाएगा, 10c 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय ए, फर्स्ट टर्म कौन सी यहाँ पे x, x की पावर में इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है, 10 और 4 का डिफरेंस 6 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय b की जगह पर क्या 1/x, और इसकी पावर उतनी आ जाती है जितनी आपके पावर में होती है, तो कितना आ गया 4। तो आपका आंसर कितना बन गया, 10c4 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 तक ओपन करो, 10 9 8 इंटू में 7, यहाँ ओपन करो 4 3 2 और 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x की पावर 6 इंटू 1/x की पावर में 4, ये खत्म हो गया, यहाँ के बच गया 2। 4 कितने जा 2 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 जा 7 या 21 210। तो कितना मिल गया 210 इंटू एक्स स्क्वायर। तो आपके पास क्या आंसर मिल गया, इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी, वो यही होगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहीं से कॉमन ऑब्जर्वेशन है उसको ध्यान से समझना। क्या है, कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन है। जब आपने इसको एकदम ध्यान से समझा, इस पैटर्न को जब आपने ध्यान से देखा, तो आपने एक चीज को ऑब्जर्व करा कि अगर मैं आप इसको देखना जनरल टर्म में लिख रहा हूं, कि अगर मैं इसको क्या लिखूं, जनरल टर्म में लिखूं, जर्नल टर्म में लिखूं, तो यानी कि अगर मैं आपको इसको ऐसे लिखूं कि मेरे पास मान लो ये है a प्लस बी और होल पावर में मेरे पास क्या है n है, तो अगर इसको मुझे इसको ओपन करना है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, क्या n c r इंटू में a की पावर n माइनस r इंटू में b की पावर r, यही आएगा इसको एक्सपेंड करके। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, यहाँ हम क्या कर रहे थे, जो टर्म पूछी गई है उससे एक कम,
यानी यहाँ आर है तो इससे एक ज्यादा वाली टर्म होगी, तो ये वैल्यू है आपकी किसकी, आर प्लस वन टर्म। क्या है ये, आर प्लस वन टर्म। आर प्लस वन टर्म से घबराना नहीं है, इससे एक ज्यादा, तो ये कौन सी टर्म है, आर प्लस वन टर्म है। तो यही आपकी क्या है, सही मायने में यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जनरल टर्म है। इसको आप लोग अपने ध्यान में रखोगे कि a प्लस बी की पावर n, तो आपके पास जो r प्लस वन टर्म आएगी निकल के, वो क्या आएगी, NCR इंटू में a की पावर n माइनस r इंटू b की पावर r। बोलो कोई दिक्कत याद है किसी को भी, तो यही आपके एक्चुअल में क्या है, जनरल टर्म है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट नोट देखो, ये तो हो गया। अब आगे देखो इसका यूज कहाँ कहाँ आएगा। इसका यूज आपके पास आएगा जब कभी भी देखो मेरे को कोई भी सवाल आएगा और मुझे उसमें पूछा जाएगा कि मुझे कुछ भी निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जा रहा है x की पावर x के कोफिशिएंट्स निकालो, जो भी x के वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो निकालो, या फिर ये पूछा जा रहा है कि x के कोफिशिएंट जो है उसको मतलब क्या कर दो, अगर वो कुछ भी नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना। जब भी आपको कुछ भी निकालना हो तो आप सिंपली आप क्या करोगे, सपोज करोगे, मान लोगे कि आपके पास क्या है, आपके पास वो यही टर्म निकालनी है, हमेशा मैं यही मानूंगा। मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे, जो भी मुझे ढूंढना होगा, जो भी मेरे को, जो भी मुझे ढूंढना होगा, जो भी मुझे ढूंढना होगा उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं मानूंगा, उसको मैं हमेशा, जो भी मुझे ढूंढना होगा तो मैं हमेशा उसको, मैं हमेशा उसको आर प्लस वन टर्म मानूंगा। क्या मानूंगा, आर प्लस वन टर्म मानूंगा। ये नोट आपके जहन में होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो जितने भी सवाल होंगे वो इसी पे टिके हुए होंगे। मैंने क्या बोला, जब कभी भी मुझे कुछ भी ढूंढना होगा, जब कभी भी मुझे कुछ भी ढूंढना होगा तो मैं हमेशा किसमें ढूंढूंगा, आर प्लस वन टर्म में ही ढूंढूंगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलो अब बोले सर ये जो आपने नोट लिखवाए हैं इसको जरा प्रैक्टिकली मतलब समझाओ, तो एक क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो सारे के सारे, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आज का, क्वेश्चन फोर्थ ये है, क्वेश्चन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स की होल पावर 14, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स की होल पावर 14, पूछा गया है आपसे फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 इन एक्सपेंशन, इन एक्सपेंशन। आपको क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 निकालनी है, किसमें, एक्सपेंशन में। चलो भाई बहुत बढ़िया, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 इन एक्सपेंशन। चलो ये बात होगी आपके पास। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स की पावर 14 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको एक्स की पावर 7 निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, जब भी मुझे कुछ भी निकालना हो, कुछ भी ढूंढना हो, मैं हमेशा क्या मानूंगा, आर प्लस वन टर्म मानूंगा। क्या मानूंगा, आर प्लस, मैं ये मानते हुए चलूंगा कि ये मुझे जो भी इसका आंसर है मुझे किस में मिलेगा, वो मेरे को आर प्लस वन टर्म में मिलेगा। मैं मानते हुए चल रहा हूँ इसका जो भी मेरे पास आंसर है वो किस में मिलेगा, आर प्लस वन टर्म में मिलेगा। इसका आंसर मेरे को किस में मिलेगा, आर प्लस वन टर्म में मिलेगा। तो यही सोचते हुए मैं क्या निकालूंगा, आर प्लस वन टर्म निकालूंगा, है ना। तो जब मैं इसकी आर प्लस वन टर्म निकालूंगा तो कहने का मतलब ये हुआ, यही तो निकालूंगा, एनसीआर इंटू ए की पावर एन माइनस आर इंटू में बी की पावर आर, यही होगी। अब इसको देखो, इसको इक्वेट करो, यहाँ पर क्या है 14 सी, यहाँ पर क्या है आर, आर की जगह पर क्या होगा, इससे एक कम x की पावर 7, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 निकालना है, तो 14 सी आर ही रहेगा, क्योंकि आर हमें कुछ मालूम नहीं है। a की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा 14 माइनस आर। अब मुझे ये वैल्यू पता नहीं है, मैंने आर की आर रहने दी, x स्क्वायर की पावर इन दोनों का डिफरेंस इनटू में b की वैल्यू कितनी है 1 बाई x, और इसकी पावर में कितना आ जाएगा आर आ जाएगा। बताओ इसके बराबर आया कि नहीं आया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या मिल गया, ये मिल गया 14 सी आर इंटू में स्क्वायर, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स की पावर 28 माइनस 2 ऑफ आर इंटू 1 बाय
एक्स की पावर आर यहाँ भी आ जाएगा जब आपने खोला, क्योंकि 1 की पावर आर 1 की पावर आर ही होगा, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो चलो डन। अब इनको जरा सॉल्व करेंगे, ये उधर जाके क्या हो जाएगी, देखो ये आपको एक चीज पता है ना कि 1/x की पावर 3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर -3 भी लिख सकता हूँ, ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें ये जो पावर है मेरे पास x की पावर r, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर -r। तो आपने इन सबको जब ऐड किया तो आपको जैसे आंसर बन गया 14cr इंटू में x की पावर 28 -2 ऑफ r माइनस का r। तो ये क्या बन गया 14cr इंटू में x की पावर 28 -3 ऑफ r। बोलो भाई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ट्विस्ट है। आपको बोला क्या कोफिशिएंट किसका निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 का निकालना है। तो मेरा लेना देना किसके साथ होना चाहिए, सिर्फ x वालों के साथ। तो देखो जब मैंने इसको इक्वेट किया सिर्फ मेरे को इससे लेना देना है, और ये मेरे को किसके बराबर बताना है, कोफिशिएंट मेरे को मालूम नहीं है बट x की पावर 7 का कोफिशिएंट बताना है ना, यही सवाल है। अब मुझे एक बात, क्या मैं x की जो पावर है उसको आपस में इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि सेम वेरिएबल है। बिल्कुल सही। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इक्वेट करूंगा। तो बोलेंगे सर 28 -3 ऑफ r इक्वल टू 7, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा। 28 - 7 इक्वल टू 3 ऑफ r, तो 21 इक्वल टू 3 ऑफ r, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21/3, यानी कि दिस इंप्लाइज r की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 7 वैल्यू आ गई। जब r की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 निकालना है ना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 14c7 इनटू में x की पावर 28 -21, तो 28 -21 तो कितना आ गया 14c7 इंटू एक्स की पावर 7। तो यही तो मेरे से पूछा था, देखो तो क्या आ गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, 14c7 ही तो आया। तो देयरफॉर आपका आंसर क्या आ गया, जो कोफिशिएंट आएगा x की पावर 7 का वो कितना आ जाएगा 14c7। आपको ऑप्शन में ऐसे ही दिया होगा, ठीक है। अगर सॉल्व करके दिया होगा तो आपको भली बात इसको सॉल्व करना आता है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, इसको आप स्टार मार्क लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ मैंने आपको जो पहला नोट था वो बताया कि देखो यार, जब आपको एग्जाम में कुछ भी निकालने का बोले ना, चाहे वो जनरल टर्म का क्वेश्चन हो चाहे एक्सपांशन का सवाल हो, आपने सिंपली ये मानते हुए चलना है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कौन देगा, मुझे r+1 टर्म देगी। फिर आपने r+1 टर्म निकाल ली और इसको आगे सॉल्व कर लेना। 1 मिनट का समय, इसको देखो जरा, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए। बहुत बढ़िया, आई गेस मानते हुए चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर है तो बस कॉन्सेप्ट के लिए 2-3 सवाल और करते हैं और अपने जो बेसिक टॉपिक उसको कवर करते हैं। इनको एक्सपांशन पढ़ लिया, आज जनरल टॉपिक क्वेश्चन कर रहे हैं बस, इससे बाहर कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5वां लिखो। क्वेश्चन 5वां आपको बोला गया है, क्वेश्चन लिखो। आपको बोला गया 2/x² 2/x² माइनस अंडर रूट ऑफ x, 2/x² माइनस अंडर रूट ऑफ x की पावर 10। आपको क्या बताना है, टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, you have to find term independent from x। आपको वो टर्म निकालिए जो x से इंडिपेंडेंट हो। तो आपको मैं लेमन वर्ड में इसके लिए एक ट्रिक बता दूं, एक पॉइंटर बता दूं। पॉइंटर ये रहेगा आपके लिए, एग्जाम पॉइंटर, कि जब कभी भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोलो तो सिंपली मतलब ये है x की पावर 0, ठीक है। तभी तो वन आएगा, मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए, x वाली जो है वेरिएबल वो टर्म होनी ही नहीं चाहिए। तो यानी एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 ही तो होता है। तो जो भी x की पावर में आएगा उसको इक्वेट कर देना 0 के साथ, तो वो टर्म क्या बन जाएगी, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो सॉल्व करो। तो देखो सॉल्व करते हैं। मैंने कहा क्या निकालना, इंडिपेंडेंट ऑफ x। मैंने कहा सर हमेशा मैं क्या मानूंगा, r+1 टर्म। तो यानी r+1 टर्म लिख दो मैं सीधे, 10cr इंटू में एक यहाँ पर कितना है 2/x², पावर कितनी हो जाएगी 10 माइनस में r, ठीक है। इंटू में b की वैल्यू यहाँ कितनी है -√x होगी यहाँ पे, अब याद रखना, क्योंकि a प्लस बी हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी। तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा प्लस माइनस करके, मैंने इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा। देखो अगर समझ नहीं आ रहा
2/x² प्लस माइनस का रूट एक्स की पावर 10 ऐसे लिखूंगा। तो b की वैल्यू कितनी आई -√x, तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा यहाँ पे r आ जाएगा। समझ में आ गया। तो जब आपने इसको सॉल्व किया देखो कितना आएगा, इसको ना सिंगल सिंगल तोड़ दो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10cr इंटू 2 की पावर 10 माइनस r इंटू में 1/x² की पावर कितनी 10 माइनस r, ठीक है, माइनस इंटू माइनस में x की पावर क्या हो जाएगी 1/2 की होल पावर r, इतना ही आएगा। बोलो भाई, इस माइनस को उठा के बाहर ले आओ, अगर बाहर ही ले आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 10cr इंटू में 2 की पावर 10 माइनस r, ये क्या हो जाएगा x की पावर -2 की पावर कितनी 10 माइनस में r इंटू में x की पावर r/2, कितनी हो जाएगी x की पावर r/2, है ना। चलो x वाली टर्म्स को एक तरफ लिख दो, 10cr इंटू में 2 की पावर 10 माइनस r इंटू में x की पावर -20 प्लस 2 ऑफ r, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, और x की पावर r/2 प्लस r/2 बेसिस सेम पावर्स एडेड। अब इसने क्या बोला था टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x करने के लिए आपको क्या करना है x के कोएफिशिएंट को 0 कर देना है, यानी इसकी जो पावर है इसको 0 कर दो, तो ट्वाइस ऑफ r प्लस r/2 माइनस का 20 इक्वल टू क्या कर दिया हमने 0, तो ट्वाइस ऑफ r प्लस r/2 इक्वल टू किसके बराबर 20, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 3 4 5, 5r/2 इक्वल टू कितना 20, 5 4 ज़ा, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4 2 ज़ा 8, तो r की वैल्यू निकली कितनी आ गई 8 आ गई। तो यानी इसकी जो आठवीं टर्म होगी वो कौन सी होगी इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, तो उठा के यहाँ वैल्यू पटक दो, किसमें पटकोगे लेकिन इसी में पटक दो ना, ये जो वैल्यू है इसमें पटक दो। अब देखो क्या निकालना आपने 10c, r की वैल्यू कितनी आई 8 इंटू में 2 की पावर 10 माइनस 8, अब x वाली टर्म जो 0 होगी तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो कितना आ जाएगा 10c8 इंटू में 2 की पावर 2, 10c8 कितना होता है 10 इंटू में 9 बटे में क्या 10 इंटू में 9, 2 तक खोल दो और यहाँ पर 8 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल कर लो, 8 फैक्टोरियल इंटू में 2 दे खत्म, 2 पंजे इंटू में 4, तो कितना होगा 9 5 45 इंटू में 4 करोगे तो कितना आएगा 5 4 20 180, कितनी टर्म आ गई आपके पास 180, तो ये आपके पास क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बोलो भाई। सर ये माइनस कहाँ गया, माइनस देखो यार माइनस तो हट गया ना यहाँ पे, अच्छा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया नहीं है, देखो यहाँ पे माइनस यहाँ चल रहा था ना, तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या था, यहाँ पर जो माइनस था ये बेसिकली क्या -1 ही तो है, -1 की पावर r/2, इसी से ही निकाला था ना मैंने -x/2, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 की पावर r/2, जब r की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 8 आ गई, तो -1 की पावर 8/2 तो 4 हो गया, तो माइनस की जब इवन होती है तो पॉजिटिव ही रहता है, इसलिए आपका आंसर कितना आ गया पॉजिटिव आ गया, समझे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 6, सेम सवाल है ध्यान से करना, लिखो √x माइनस k/x² की पावर 10, √x माइनस k/x² की होल पावर 10, आपको मुझे बताना है एक्सपेंशन में एक कांस्टेंट टर्म आएगी दैट इज 405, जब आपने इसको एक्सपैंड किया तो एक्सपैंड करने में सिर्फ आपको एक कांस्टेंट टर्म मिल रही है वो है 405, ठीक है, और आपको मुझे बताना है k की वैल्यू, मतलब जब आपने इसको पूरा का पूरा एक्सटेंड किया तो आपको सिर्फ एक टर्म मिलेगी 405, तो आपको मुझे k की वैल्यू बतानी है, ध्यान से करना सेम सवाल है। अब देखो कॉमन सी बात है, आपको मैं इसको ट्रिक बता देता हूँ एक, अगर आपने कहा कि एक्सपेंशन में 405 मिल रहा है यानी कि सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर वेरिएबल की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो x की पावर कितनी रख दोगे 0, क्योंकि अगेन यहाँ पर जब कांस्टेंट वैल्यू हो तो x की पावर कुछ होगी नहीं, तो x की पावर आप क्या रख दोगे तो चुपचाप उठा के 0 ही रख दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, डन करो जरा, बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से।
मैम चलो भाई देखो, रूट एक्स माइनस के बाई एक्स स्क्वायर की होल पावर 10 एक्सपेंशन में क्या 405। तो अगेन वही बात है सर, ये वही सेम हो गया, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछ रहा हूँ या फिर ऐसे लिख रहा हूँ, सेम चीज है। तो इसको एक्सपेंड करो, मैं मानूंगा ये क्या है मेरे पास r प्लस वन टर्म है। क्या मानूंगा कि r प्लस वन टर्म है। तो बोले सर ठीक है बढ़िया है, मान लेते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको निकालूं r प्लस वन टर्म तो 10cr इंटू में रूट एक्स यानी x की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2 की पावर क्या लिख दी मैंने 10 माइनस r। ठीक है, उसके बाद इंटू में यहाँ क्या लिख दूंगा -1 इंटू में k बाई एक्स स्क्वायर की पावर कितनी भाई r, यहाँ -1 की पावर r इंटू k बाई एक्स स्क्वायर की पावर r। दूसरा वाला कुछ भी ले आप कहना है मेरे को। ठीक है हो गया। अब उसके बाद क्या है, इसको आप और ओपन करोगे तो क्या लिखोगे 10cr इंटू में x की पावर 5 माइनस r/2 इंटू में -1 की पावर r इंटू में इसको भी आप ओपन कर दो कि k की पावर r आ जाएगा इंटू में x की पावर -2 या -2r हो जाएगा। x वालों को एक तरफ लिख दो 10cr इंटू में -1 की पावर r इंटू में k की पावर r। ठीक है, इंटू में x की पावर, देखो बेसिस सेम पावर ऐड कर दो 5 माइनस r/2 -2 ऑफ r आ जाएगा। अब एक्सपेंशन में 405 है, एक्सपेंशन में क्या है 405 है, तो मतलब x वाली वेरिएबल क्या हो जाएंगे आपके पास, पूरी पूरी टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, है ना। तो इस वाली टर्म को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया इसकी कोएफिशिएंट पावर्स को, 5 माइनस r/2 -2 ऑफ r इक्वल टू किसके बराबर कर दिया, जीरो कर दिया। ठीक है, आपने इसको और सॉल्व किया तो क्या मिल गया 5 इक्वल टू r/2 प्लस 2 ऑफ r। ये कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 5r/2, 5 से 5 खत्म, तो r की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 2 निकल के आ गई। अब 2 निकल के आ गई, अब यहाँ पर वैल्यू, बिकॉज हमको वैल्यू निकालनी किसकी है, हमको निकालनी 405 की है, तो ये वाली टर्म तो हमारी ऑलरेडी क्या है, इसका मतलब जीरो है, तो यहाँ पर उठा के वैल्यू डालो 10c2 10c2 इंटू में देखो -1 की पावर r की वैल्यू 2 इंटू में k की पावर 2 इक्वल टू किसके बराबर, ये वैल्यू अब आपको 405 के बराबर दी है, वैल्यूज पुट कर लो 10c2 को 10 इंटू में 9 बटे में 2 फैक्टोरियल -1 की पावर 2 तो बंद ही रहेगा इंटू में k स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर 405, 2 एकम 2 पंजे 5 कितने जर 81 जर 9 1 जर 9 9 जर, k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3, k की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया भाई, जल्दी से कर लो। लेकिन आपको मैं एक चीज और बताऊं, इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो थे ना वो अलग थे। ऑप्शन क्या थे देखो, ऑप्शन थे इसके +-2, ऑप्शन थे +-3, ऑप्शन थे +-6 और डी थे +-7। तो क्या ऑप्शन मारते, 3 तो आया लेकिन इसका आंसर क्या आया +-3 मारोगे। अब बोलोगे सर +-3 क्यों, क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है जब स्क्वायर से आपने उधर लगाना ना, देखो रूट के अंदर कोई भी चीज होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, जब रूट हट जाता है तो हमें नहीं पता वो चीज पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर हमेशा क्या आता है प्लस और माइनस भी आता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो यही है आपका आंसर, डन। तो देखो अब लगभग आपके एक्सपेंशन जो बेसिक है बाइनोमियल का एक्सपेंशन और जो जनरल टर्म है वो सारा खत्म हो गया है ना। अब अब कुछ रहता नहीं है, एक क्वेश्चन एग्जाम का आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा बेसिक खत्म हो गया। अब हम इसके एक्चुअल चैप्टर के ऊपर प्रोसीड करेंगे, तो आज के लिए काम कर लो, इसको रिवाइज करके आना, लेकिन जाने से पहले आपको मैं होमवर्क का क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। फिर कल की शुरुआत हम उसी सवाल से करेंगे, डन है। चलो आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। चलो देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन आप लोगों के पास देखो 3 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/4, ये क्या आपके पास ये होमवर्क का सवाल है,
कौन सा सवाल है होमवर्क का? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5वां चल रहा था ना, 6ठा 7 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखो 3 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/4 ये क्वेश्चन है। इसकी होल पावर 12 है। इसकी होल पावर क्या है? 12 है। इसको आपने क्या करना है? इसको आपने एक्सपेंशन करना है। जब आपने इसको क्या किया, इसका एक्सपेंशन किया, तो इसके अंदर आपको बताना है कि रैशनल टर्म्स कितनी होगी। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इसका अंदर आपको बताना है कि रैशनल जो टर्म्स हैं वो कितनी होंगी, हाउ मेनी। मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट का है, बट इसी का ही है, बेसिक का ही है। इसलिए मैंने कहा एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ट्राई जरूर करना, बिना गूगल वगैरह पे सर्च मारे। फिर कल जब आएंगे तो इस क्वेश्चन को करेंगे, और फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो रहेगा आपका क्या, मिडिल टर्म, उसको शुरुआत करेंगे। तो आई गेस मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत देश। थैंक यू।